हाँ बेटा, बैकग्राउंड चेंज करें। करिया कर दे क्या? ये समझ में आ रहा है? हाँ चलो ठीक, आज काला कर देते हैं। चलो देखो, बताओ हिमालय पर्वत की ये वाली श्रेणी कौन सी है? कौन सी? ट्रांस हिमालय, है ना? ये वाला इधर बृहद, है ना? उसके बाद ये मध्य, ठीक है। अलग अलग रंग से बना देना। फिर ये शिवालिक, ठीक है। इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये तो सबको पता है ना? भाई हिमालय पर्वत के चार भाग, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। तुमको बेटा समझ में आया? नहीं आया? क्लास देखा था कि नहीं? भेज दिया था, तब भी नहीं देखना है ना? चलो। हाँ बेटा, क्या हुआ? रेनबो? चलो ठीक है भाई, इसलिए बनाया अलग अलग ताकि सही से दिखाया जाए। देखो, यहां से नदी निकल के आती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? हम नदी को ना किस नाम से? सिंधु। सिंधु नदी इधर से सतलज, ठीक है। चलो नाम भी लिख देना। देखो ये वाला है ट्रांस हिमालय, है ना? ट्रांस, ट्रांस ये बृहद, बृहद ये मध्य, ये शिवालिक, शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, ठीक है। अब बताओ, ट्रांस को और बृहद को कौन सा अलग करता है, बताओ? सचर जोन, है ना? ट्रांस और बृहद को क्या अलग करेगा? सचर जोन। सचर लिखे दे रहे, ठीक है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को क्या अलग करता है? सेंट्रल थ्रस्ट। सेंट्रल लिखे दे रहे, सेंट्रल। मध्य और शिवालिक को अलग करेगा बाउंड्री फॉल्ट, है ना? बाउंड्री फॉल्ट। भाई इतना सबको पता है ना, ये कल ही बताया था। और जिन जिन लोग को नहीं पता वो कल वाली क्लास देख ले पीछे। समझ आ रहा है? देखो, ये नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। भाई ये चीन श्रेणी, ये सबसे पहले इधर जाती है सिंधु नदी, है ना? ये हो जाएगी काली। क्या बेटा, तबीयत खराब है? हाँ सतलज है। सिंधु सतलज, सिंधु सतलज काली, है ना? फिर यहाँ नदी है कि तीस्ता, और ये दिहांग। तीस्ता नदी जो है सिक्किम में बहती है ना बेटा, दिहांग, ठीक है। देखो, सिंधु सतलज काली तीस्ता और दिहांग, ठीक है। अब देखो इधर, जो सिंधु नदी और सतलज के बीच का जो हिमालय का हिस्सा है, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। पंजाब में नहीं है बेटा, इस नदियों के बीच में जो हिस्सा आता है उसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं ना। हिमालय पर्वत पंजाब में कहाँ आ जाएगा लड़की? जम इतना ध्यान रखो। अच्छा, सिंधु नदी और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब में नहीं आएगा हिमालय, तो पंजाब में रखे दे रहे हो हिमालय को। तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आएगा। कल वाली क्लास देखना जाके, थोड़ा सा दिमाग में समझ में आएगा क्या चीज क्या नहीं। सुदामा तुम्हें आ रहा है बेटा?
जो राम का रेगुलर बच्चा है, सीखो उससे। ठीक है, चलो देखो। देखो, सतलुज और काली के बीच में जो होता है उसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं, है ना। क्या हुआ? कहाँ तक की है? कहाँ देखेंगे? ऑनलाइन? बेटा, नहीं है क्या तुम्हारे पास? मोबाइल नहीं है क्या? अरे बच्चा, बड़ी समस्या है। बहुत प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हें? आज के भाई, आज के जमाने में मोबाइल सब लोग लेके घूम रहे हैं। क्यों कंचन, तुम्हारे पास भी नहीं है? ऑनलाइन सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हो तुम लोग। खैर, तुम लोग सामने से आ रहे हो, तुम लोग कोई डाउट होता है तुरंत चौंक देते हो। सर, ये कहाँ से आ गया? क्यों? ये वाला उसमें यूट्यूब चल जाएगा, है ना। देखो, काली और तीस्ता के बीच में जो है पंजाब हिमालय, है ना। ओ, पंजाब नहीं, सॉरी, नेपाल हिमालय। नेपाल, है ना। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय रहता है। ध्यान रखना, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच है, समझे। तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है। असम हिमालय, ठीक है। और तीस्ता नदी जो है सिक्किम में बहती है ना। अभी 2-3 साल पहले सिक्किम में जो तीस्ता नदी में बाढ़ आई थी, बहुत भयानक। मैं समझ में आ रहा है बेटा? साइड उठ जाए। देखो, अब सारी चीजें इसमें एक ही में आ गई। भाई, उधर सेंटर अलग करने वाली बाउंड्री भी आ रही है, और यहाँ पे हिमालय पर्वतों के नाम भी आ रहे हैं, बीच का हिस्सा भी आ रहा है, नदियां भी एक साथ कवर हो गई, सब चीज आ गई ना। हो गया। स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, वीडियो एडिट करनी पड़ती, काटना पड़ेगा इतना पोर्शन। टाइम लगा रहे तुम लोग। क्या बेटा? नदियों वाला टॉपिक अलग है ना। अभी इसके बाद पठार पढ़ेंगे, पठार के बाद फिर नदियां पढ़ेंगे। हो गया। चलो देखो, ये देखो, मैं पहले कितने दूसरे काट दिए हैं भारत को। पूरा बना दें। ठीक, अब कंप्लीट है। चलो देखो, ये जहां पे हिमालय पर्वत है आज, है ना, जहां आज हिमालय पर्वत है, यहाँ पे पहले टेथिस सागर हुआ करता था। कौन सा सागर? टेथिस सागर। टेथिस, टेथिस सागर, ठीक है। टेथिस सागर। ए, दिल्ली बेटा, तो हल्ला तो वो लोग सही बोलते हैं कि तुम हल्ला काटते हो, हमको लगता था ये लोग हंसा रहे हैं तुमको। हाँ, लेकिन सामने देख लिया, और बगल में लड़का बैठा, उसको छोड़ के उधर श्वेतांबर को मार रहा है, बेचारा सीधा लड़का है वो। पेन मांग रहे तो तुम पेन ठोक दोगे उसके। पर हमको लग रहा है तुम लोग मिलकर उसको फंसाते हो। उधर जाओ। ठीक है, देखो भाई, हिमालय इसको कहते हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हिमालय किस सागर की भूसन्नति पर स्थित है। भूसन्नति मतलब होता है, भाई ये जो हिस्सा तुमको यहाँ दिख रहा है भारत का, ये पहले यहाँ नहीं था,
ये अलग था, इधर दूसरी जगह, ये इधर साइड था, ठीक है। और ये हिस्सा धीरे धीरे इधर करके आया। जब भाई जब कोई हिस्सा जमीन का सरकता है समुद्र में, तो इसके साथ में जो यहाँ पे मिट्टी वगैरह सब होती, सबको लेके जाता है कि नहीं जाता? ये सबको लेके जाके फिर इधर आके ऐसे फिट हो गया। समझ में आया? इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। समझ में आया? ये आगे इधर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे जिसने क्या कर दिया, पर्वत का निर्माण कर दिया। कौन से पर्वत का? हिमालय पर्वत का। तो जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां पहले क्या था? टेथिस सागर था। और इसका पता कैसे लगता है? हिमालय पर्वत में जब खुदाई होती है, तो वेल के वहां पे कंकाल मिलते हैं, वेल मछली के, शार्क के। अब वेल मछली पहाड़ के ऊपर क्या करने जाएगी? ये भी लॉजिक है ना? तो यहाँ पे पहले क्या था? टेथिस सागर। क्वेश्चन बनेगा कि हिमालय पर्वत किस सागर की भूसन्नति पर स्थित है? कौन सी भूसन्नति पर? तैतीस सागर की भूसन्नति पर। ठीक है। क्या बोला? क्या चीज? तैतीस सागर की भूसन्नति पर। ठीक है। भूसन्नति मतलब क्या होता है? भाई जमीन का एक हिस्सा आता है और जो समुद्र है ना, उसको क्या कर देता है? उठा देता है ऊपर। ठीक है। भाई यहाँ पहाड़ बन जाएगा, तो इधर से समुद्र क्या होगा? पूरा गायब हो जाएगा। है ना? इसको इंग्लिश में पता नहीं क्यों जिया कहते, जियो सिंक्रोनस ऐसे ही कहते शायद। है ना? नहीं, जियो सिंक्रोनस नहीं कहते, वो तो सैटेलाइट। चलो इंग्लिश में देख लेंगे क्या कहते हैं ना। फिलहाल भूसन्नति लिखो सब लोग। भूसन्नति, सन्नति, भूसन्नति। श्वेतांबर, बेटा कुछ खा पी के आए थे? क्यों? नाश्ता वास्ता करके आए थे कि नहीं घर से? चाय? चाय भी नहीं है? तभी तो देख के लग रहा है। चलो हो गया ना? बस बेटा, इसका बचा हुआ पार्ट भी खत्म हो गया। है ना? टाइम जल्दी नहीं बीत रहा है। 9:52 हो गया टाइम का। बेटा देर में नहीं आते हमारी क्लास।